साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय मित्रों, एक बहुत ही रोचक कथा भगवान शिव यानी शिव महापुराण से। शिव महापुराण जो है, जितने भी संसार में पापों से मुक्त करने वाले उपाय हैं, श्री शिव महापुराण उन सब में अग्रणीय हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पापों से निवृत्ति और सबसे सुलभ, सबसे आसान अगर हमें कहीं मिलती है तो वो मिलती है शिव महापुराण से। बड़े बड़े पाप शिव महापुराण से निवृत्त हो जाते हैं, शिव महापुराण से कट जाते हैं। उसी में यह एक छोटी सी श्रृंखला मैं आज आपके सामने जिक्र करूँगा, उस पर चर्चा करेंगे आज हम। वो है चंचुला। चंचुला जो है एक बहुत ही कुमार्ग पे चलने वाली स्त्री थी। उसका कैसे उद्धार हुआ, उसका जो परिवार था वो कैसे परमपिता परमात्मा की शरण में गया, आज उस पे ही हम चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही धैर्य से समझेंगे और परमपिता परमात्मा की आराधना में आप संलग्न होंगे। प्रिय साथियों, एक समय की बात है, किसी समुद्र के आसपास में कोई वास्कल नाम से एक ग्राम था, गांव था। उसके जो लोग थे, वहाँ के जो वासी थे, वो बड़े दुराचारी थे। वे ना ही तो भगवान को मानते थे, ना किसी संत महात्मा को मानते थे, किसी से भी उनका कोई लेना देना नहीं था। और वो झूठ, पाप, छल आदि में प्रपंचों में फंसे रहते थे। तरह तरह के उनके पास में घातक वो अपने हथियार रखते थे, घातक उनके पास में सामान होते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बिंदुक। वो बिंदुक ब्राह्मण जो था बड़ा दुराचारी था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुकोमल हृदय की और उनके पतिव्रायण, पतिव्रता वो स्त्री थी। लेकिन वो बिंदुक जो था, इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी वो परस्त्रियों से अपने संबंध रखता था, यानी परस्त्री गमन करता था वो। प्रिय साथियों, उनके यहाँ पे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुराचार में फंसा हुआ था। और एक दिन उसने क्या किया, एक वेश्या के साथ में शादी करके और घर ले आया और अपनी पत्नी को मारने पीटने लग गया। और उस वेश्या को ही पत्नी का दर्जा दिया और अपनी धर्म पत्नी के साथ में वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था। ऐसे कुछ समय बीतता गया। जब काफ़ी समय उनकी पत्नी को देखते हुए हो गया, तो उन्होंने भी धीरे धीरे कुमार्ग पे जाने का फैसला किया। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में, देखिए, कई तरह के लोग होते हैं, उनके पास में कोई समझाने वाला नहीं होता और कोई परमपिता परमात्मा की आराधना करने का उनके पास में कोई मार्ग भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में चंचुला जो थी, वो अपने पति के आचरण को देखकर वो भी कुमार्ग पे चली जाती है और काफ़ी समय उनका ऐसे ही निकल जाता है। इसी कुमार्ग में दोनों पति पत्नी अपने जीवन को बहुत समय तक व्यतीत करते हैं, यानी अपना जीवन का जो सुनहरा समय था उसको गंवा देते हैं। एक दिन उसके कर्म के अनुसार जो बिंदुक था उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु होने के बाद नरकगामी हो जाता है, नरक में चला जाता है। और वहाँ से नरक के बहुत समय नरक के दुखों को भोग के वो एक बहुत भयंकर पिशाच बन जाता है और जो विंध्याचल पर्वत पे रहने लगता है। प्रिय साथियों, उधर चंचुला जो थी बहुत समय तक अपने परिवार के साथ रही और एक दिन कोई देव पर्व था, उस पर उसके बच्चों ने सोचा, परिवार ने सोचा कि चलो हम तीर्थ में जाते हैं। और चंचुला वहाँ पे तीर्थ के अंदर चली जाती है। तीर्थ में जाके चंचुला देखती है कि वहाँ पे स्नान आदि करने के बाद वो एक शिवालय देखती है और उस शिवालय में चली जाती है। तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण भगवान शिव की कथा यानी शिव महापुराण को कह रहे थे, शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे और वो सारा परिवार वहीं पे बैठ जाता है। वो चंचुला भी उनके साथ में वहीं पे कथा सुनने लगती है। और उसके बाद क्या हो, जब कथा सुन रहे थे तो एक जगह ब्राह्मण कहता है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पुरुष से संबंध बनाती है तो यमपुरी में जाके उसके अंदर जो यम के दूत हैं उसके गुप्त अंगों में बहुत ही तरह तरह के जो गर्म सामान है, लोहे के जो सामान है, इस तरह के
वो उनको दागते हैं, इस तरह से उनको दुख देते हैं। इतनी बात सुनते ही चंचला के होश उड़ जाते हैं। चंचला जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भयभीत महसूस करने लगती है, भय से त्रस्त हो जाती है और वो देखती है कि अब मैं संसार में, मैंने तो बहुत पाप कर्म किए हैं। तो साथियों, वो चंचला जो है, जब सब लोग कथा समाप्त होने पे प्रसाद लेकर अपने घर चले जाते हैं, तो चंचला जो है उस ब्राह्मण, जो व्यास ब्राह्मण थे, उनके चरणों में जाके प्रणाम करती है और उनके सामने कहती है कि भगवान, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरी गति कैसे होगी? और जब से मैंने इस महापुराण की कथा में सुना है तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा है और मेरे इस दुख से मुझे कौन छुड़वाएगा? आप ही मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे भगवान शिव की कथा जो है उसको कहने का मेरे ऊपर अनुग्रह करें, आप मुझे इस पाप से उबारें। साथियों, यहाँ पे चंचला जो है बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन ब्राह्मण, साधु, संत जो है इनके हृदय बड़े कोमल होते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं, कोई बात नहीं देवी, आप जो हैं भगवान शिव की कथा सुनो और भगवान शिव की कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो इतना जल्दी पाप नष्ट हो जाए। साथियों, यहाँ पे चंचला जो है उनसे गुरु दीक्षा ले लेती है और कहती है, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया आप मुझे आप दीक्षा दीजिए। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण जो है उनको दीक्षा दे के और कथा सुनाने लगता है और पूरी कथा भगवान शिव की ब्राह्मण उनको सुनाते हैं। और एक दिन चंचला की उम्र हो जाती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है, यानी कि उसका शरीर पूरा हो जाता है। और यम के दूत जब चंचला को लेने आते हैं तो उनसे पहले ही भगवान शिव का विमान आ जाता है और उनको लेकर शिव धाम को चला जाता है। वहाँ पे भगवान चंचला जो है उसका शरीर जो है बदल जाता है और एक देवी के माफिक उसका शरीर हो जाता है। अर्धचंद्र का मुकुट उनको धारण करने को मिलता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात कोई देवी हो। देखिए, नारी शक्ति तो देवी ही है और ये जितना भी संसार में है सब परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है। साथियों, जब भगवान शिव को वो देखती है तो भगवान शिव उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं और भगवान शिव की सेवा में बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषिगण, नंदी, भृंगी, जितने भी वहाँ पे गणेश महाराज, कार्तिकेय, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े देव सब भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। माता पार्वती, भगवान शिव एक सुंदर सैया पे बैठे हुए थे, आसन पे बैठे हुए थे। जब वो उनके पास जाते हैं तो चंचला को एक बार भगवान शिव दृष्टि डालते हैं और चंचला जो है बहुत ही हर्षित हो जाती है और माता पार्वती चंचला का रूप देख के और उनको अपनी सखी बना लेती है। कुछ समय के बाद माता पार्वती की एक दिन चंचला स्तुति करती है और माता खुश हो जाती हैं और स्तुति करने पर चंचला कहती है, माता, मुझे नहीं पता मेरा पति कैसा है, क्योंकि उसकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। आप जो हैं उनको एक बार उनकी कैसे मुक्ति हो, क्योंकि वो बहुत ही हठधर्मी था, पापी था, और उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है, आप मुझे कृपया बताइए। साथियों, यहाँ पे चंचला जो है वो अपने परमपिता परमात्मा की आराधना करती हुई माता पार्वती से उनका मुक्ति कैसे हो और शिव महापुराण की कथा उनको कैसे सुनाई जाए, इसको मैं आपके सामने अगले भाग में रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।